जय श्री केदार। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील सिसोदिया। और अगर आप आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने का सफर नहीं है। यह हिमालय की कठिन परिस्थितियों के बीच की जाने वाली यात्रा है। यहां मौसम कभी भी बदल सकता है, रास्ते पर भीड़ हो सकती है और कई बार परिस्थितियों के अनुसार आपको अपनी प्लानिंग भी बदलनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुरक्षित भी रहे और आपको अनावश्यक परेशानी भी ना हो, तो निकलने से पहले इन 7 जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है यात्रा पंजीकरण। केदारनाथ या चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले अपना ऑफिशियल यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। यह सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन की जांच हो सकती है, इसलिए यह सोचकर बिल्कुल न निकलें कि वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल से रजिस्ट्रेशन की स्थिति जरूर चेक करें और आवश्यक कंफर्मेशन अपने पास रखें। अब दूसरी सबसे जरूरी बात है मौसम। अगर आप सितंबर, अक्टूबर या यात्रा के आखिरी चरण में केदारनाथ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मौसम के बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। ऊंचाई पर तापमान तेजी से गिर सकता है और बारिश भी अचानक शुरू हो सकती है। इसलिए बैग में सिर्फ सामान्य कपड़े रखकर ना निकलें। अपने साथ रेनकोट, थर्मल, गर्म जैकेट, मोजे और जरूरी वार्म क्लोथिंग जरूर रखें। एक बात याद रखिए, मैदानी इलाकों में मौसम जैसा भी हो, केदारनाथ में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इसीलिए वहां पहुंचने के बाद जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीदने के बजाय पहले से तैयारी करके जाना ज्यादा बेहतर है। अब तीसरी बात, जूते। केदारनाथ यात्रा में फुटवेयर आपकी पूरी यात्रा का एक्सपीरियंस बदल सकता है। नए जूते पहनकर सीधे ट्रैकिंग शुरू करना अक्सर परेशानी पैदा कर सकता है। नए जूतों से पैरों में छाले पड़ सकते हैं और लंबी पैदल यात्रा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे कंफर्टेबल और अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनें जिन्हें आप पहले से इस्तेमाल कर चुके हों। जूते वाटरप्रूफ या कम से कम रेन फ्रेंडली हों तो और बेहतर। और चप्पल या कमजोर ग्रिप वाले फुटवेयर में ट्रैकिंग करने से बचें, क्योंकि बारिश के बाद रास्ता फिसलन वाला हो सकता है। चौथी बात, कम सामान लेकर चलिए। केदारनाथ जाते समय लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा सामान बैग में भर लेते हैं, फिर वही भारी बैग पूरी यात्रा में परेशानी बन जाता है। इसलिए सिर्फ जरूरी चीजें ही साथ रखें। कपड़े, जरूरी मेडिसिन्स, रेन प्रोटेक्शन, पावर बैंक, डॉक्यूमेंट्स और आपकी जरूरत का एसेंशियल सामान। बाकी बहुत सी बेसिक चीजें रास्ते में उपलब्ध हो जाती हैं। याद रखिए, हल्का बैग, आसान यात्रा। अब पांचवी बात है फोन और पावर की तैयारी। यह छोटी बात लगती है, लेकिन यात्रा के दौरान बहुत काम आती है। अपना मोबाइल पूरी तरह चार्ज करके निकलें और साथ में अच्छा पावर बैंक जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम खराब होने या किसी कारण से यात्रा रुकने पर आपको काफी समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे समय में फोन सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं रहता, बल्कि आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का माध्यम भी होता है। इसलिए निकलने से पहले फोन फुल चार्ज, पावर बैंक चार्ज्ड, जरूरी कॉन्टैक्ट सेव्ड, इन चीजों को जरूर चेक करें। अब छठी बात, अपनी हेल्थ और ट्रैवल प्लान को लेकर पहले से क्लियर रहें। अगर आप रेगुलर वॉकिंग के आदी नहीं हैं तो केदारनाथ की यात्रा को हल्के में बिल्कुल न लें। पहले से तय करें कि आप किस तरीके से यात्रा करेंगे, पैदल, घोड़े खच्चर से, पालकी से या हेलीकॉप्टर से। अगर आपके साथ बुजुर्ग, बच्चे या ऐसे यात्री हैं जिन्हें लंबी ट्रैकिंग में परेशानी हो सकती है तो उनकी क्षमता के अनुसार प्लानिंग करें। और अपनी जरूरी मेडिसिन्स बिल्कुल न भूलें। जो दवाइयां आप नियमित रूप से लेते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में साथ रखें। साथ ही पानी पीते रहें और शरीर को जरूरत के अनुसार आराम दें। अब 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रशासन के निर्देश। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम्स दिखाई दे सकती हैं। इनका काम आपकी यात्रा को रोकना नहीं, बल्कि
मुश्किल परिस्थितियों में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर मौसम खराब होने की वजह से किसी जगह रुकने के लिए कहा जाए तो बहस न करें। अगर किसी रास्ते को टेम्परेरी बंद किया जाता है तो उसे बाईपास करके आगे निकलने की कोशिश न करें। और अगर प्रशासन कहता है कि अभी आगे जाना सुरक्षित नहीं है तो वहीं रुकना सबसे समझदारी वाला फैसला है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। अब दोस्तों, इन 7 बातों के अलावा एक चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, धैर्य। क्योंकि केदारनाथ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यह बाबा केदार की पवित्र भूमि है और साथ ही एक चैलेंजिंग हिमालयन जर्नी भी है। कभी आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है, कभी रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है, कभी मौसम खराब होने पर घंटों इंतजार करना पड़ सकता है, कभी होटल या ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे समय में गुस्सा करने के बजाय पेशेंस रखना जरूरी है। आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे होते, हजारों श्रद्धालु उसी रास्ते पर आपके साथ चल रहे होते हैं। इसीलिए भीड़ में बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें और दूसरे यात्रियों के साथ सम्मान से पेश आएं। किसी को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश न करें, लाइन में अपनी बारी का इंतजार करें और रास्ते में ऐसी जगह न रुकें जहां दूसरे यात्रियों की मूवमेंट प्रभावित हो। याद रखिए, बाबा केदार के दरबार में पहुंचना एक सौभाग्य है, लेकिन वहां तक सुरक्षित पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए श्रद्धा के साथ सावधानी भी जरूरी है। अगर आप यात्रा पर निकलने वाले हैं तो एक बार अपनी चेकलिस्ट जरूर देख लें। रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं, वेदर अपडेट चेक किया या नहीं, रेनकोट और वार्म क्लोथ्स रखे या नहीं, कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज तैयार हैं या नहीं, बैग जरूरत से ज्यादा भारी तो नहीं, फोन और पावर बैंक चार्ज्ड हैं या नहीं, मेडिसिन साथ हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, आपने अपनी पूरी जर्नी पहले से प्लान की है या नहीं। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास है तो आपकी तैयारी काफी बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मौसम और प्रशासनिक स्थिति सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि हिमालयन यात्रा में कोई भी प्लान परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। तो दोस्तों, बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आइए, पूरे विश्वास के साथ आइए, लेकिन तैयारी और सावधानी के साथ आइए। यात्रा को सिर्फ जल्दी पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। रास्ते की खूबसूरती देखिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, स्थानीय लोगों का सम्मान कीजिए और सबसे जरूरी, पहाड़ों को साफ रखिए। कचरा रास्ते में न फेंकें, प्राकृतिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ हमारा पिलग्रिमेज रूट नहीं है, बल्कि हिमालय का संवेदनशील क्षेत्र भी है। और जब आप आखिरकार बाबा केदारनाथ के सामने पहुंचेंगे, घंटियों की आवाज सुनेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि इस पूरी यात्रा की मेहनत आखिर क्यों खास थी। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने परिवार या उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहा है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, जय बाबा केदार। मैं हूं सुशील सिसोदिया। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, सुरक्षित हो और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बना रहे। जय बाबा केदार। हर हर महादेव।